पर उसमें जब हम प्रोसेस करते हैं तब उसमें घी चाहिए, मक्खन चाहिए, या खोआ चाहिए, रबड़ी चाहिए। ये सब नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें असली चीज नहीं है, वो वास्तविक नहीं है, बनावटी था। ऐसे ही हमारा आपका जीवन जब बनावटी होता है तब उसमें से हम कुछ पाना चाहते हैं, मानो भक्ति पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, वो नहीं मिलेगा, नहीं निकलेगा। असली मानव का जीवन अगर आप जिएंगे तो उसमें से भक्ति भी निकल आएगा, मुक्ति भी निकल आएगा। बृहंगवासौ प्रवर्तिनामः तस्मिन् रूपो नेत्रोऽपि पश्यामि। महात्मा बुद्ध के पास एक शिष्य गया और उसने महात्मा बुद्ध से पूछा कि कर्म अच्छा कौन सा है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि कर्म अच्छा कौन सा है, तुम तो मेरा व्याख्यान रोज सुनते हो, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया कि कर्म कौन सा अच्छा है। इसका मतलब है अब सुनाने से नहीं, अब तुम्हें कुछ दिखाना पड़ेगा। ताब पश्यम यथा कृतम। महात्मा बुद्ध ने उस बात को समझाने के लिए अपने शिष्य को एक कहानी सुनाई। कहा अच्छा कर्म क्या है तो सुनो। एक किसान का बेटा रामू था। रामू नाम का जो किसान का बेटा था, वो लोटा पानी भर करके अपने पिताश्री को ले गया खेत पर। पिता से पहले उसको एक चिड़िया तड़पती हुई दिखी, जिसके प्राण जा रहे थे। पानी की बेहद जरूरत थी उसको, और पानी तो माँ ने पिताजी के लिए भेजा था। अब रामू सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं। पानी चिड़िया को पिलाता हूं तो मां मारेगी, पिता नाराज हो सकते हैं, और पिताजी के लिए अगर पानी ले गया, चिड़िया को नहीं मिला तो चिड़िया मर जाएगी। तो रामू ने निश्चय कर लिया कि पिताजी मारेंगे उसको सह लूंगा, मां डांटेगी उसे भी सह लूंगा, पर ये चिड़िया मर गई और ये मेरे पानी से अगर बच गई तो मुझे बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। तो रामू ने अपने पिताजी के हिस्से का पानी चिड़िया को पिला दिया। चिड़िया जीवित हो गई। रामू जब पानी पिला रहा था, वहां पे रामू का बड़ा भाई खड़ा था। उसने रामू को डांटा और कहा, रे मूर्ख, इस चिड़िया को पानी पिलाने का क्या फायदा? ये जीवित होके चली जाएगी, लौट के कभी नहीं आएगी तेरे पास धन्यवाद देने के लिए, और ये धन्यवाद भी नहीं देगी और किसी को नहीं बताएगी कि तूने इसके प्राण बचाए। रामू ने कहा कि मैंने पानी धन्यवाद देने के लिए पिलाया ही नहीं है, मैंने तो इसके प्राण बचाने के लिए अपना कर्तव्य किया है। इसलिए भैया, मैंने अपना कर्तव्य किया, इसलिए मुझे धन्यवाद चिड़िया से चाहिए ही नहीं, मुझे वाह वाह नहीं चाहिए। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा, जिस समय रामू ने चिड़िया को पानी पिलाया और उसके बड़े भाई ने डांटा कि तूने व्यर्थ सेवा कर दी, पानी व्यर्थ गया तेरा, ना तो पानी का कुछ मिला, न धन्यवाद, न एहसान। तो महात्मा बुद्ध कहने लगे, हे शिष्य, रामू ने जो अपने पिता के हिस्सा का पानी चिड़िया को पिलाकर उसे जीवन दान दे दिया और बदले में एहसान भी नहीं मांगा और धन्यवाद भी नहीं मांगा, मानव समाज में यही अच्छा कर्म है। अगर ऐसा कोई कर्म करने लग जाए तो उसके यहाँ पुण्य का खजाना भर जाएगा। इतना सारा पुण्य, इतना सारा पुण्य उसकी झोली में आएगा कि उससे समेटे ना समटेगा।
कभी भी धन्यवाद पाने के लिए, एहसान जताने के लिए कभी किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं मदद कर्तव्य समझकर करनी चाहिए। जैसे सूर्य हम सबकी मदद कर रहे हैं, हमारा अंधेरा मिटा देते हैं और वो धन्यवाद नहीं चाहते। हवा हमारी श्वास चला रही है, प्राणों को जिंदा रख रही है, वो भी धन्यवाद नहीं चाहती। धरती हमारे मलमूत्र से लेकर सब प्रकार का दंड सह रही है, धन्यवाद नहीं चाहती। आकाश के नीचे हम रहते हैं, आकाश धन्यवाद नहीं चाहता। जल नदियों का हम सबके प्राण बचा रहा है, धन्यवाद नहीं चाहता। जिससे तुम्हारा शरीर बना है वह देवता 5 और पांचों धन्यवाद नहीं चाहते और आपकी सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। तो वो कहते हैं कि तुम हमारे अंश से बने हो, तो तुम्हें भी हमारे लक्षण और गुण और स्वभाव धारण करके समाज में मानव सेवा को करते रहना चाहिए। तब तुम्हारा भी यश सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, पृथ्वी आकाश की तरह अनित्य हो जाएगा, अजर हो जाएगा। कथा में आने के बाद यही सीखना जरूरी है। पर मुश्किल कहां आ रही है? मुश्किल यहां आ रही है कि हम थोड़ा सा भी किसी की मदद करते हैं तो 50, 100, 200, 500 जगह तो उस बात को जरूर बताते हैं, और जब तक मर नहीं जाते वो बात हम भूलते ही नहीं है कि हमने किसी के साथ क्या अच्छा किया, बोलते रहते हैं। श्रेष्ठ कर्म करने का मतलब है कि उसको गाओ मत, नहीं तो उसका यश खत्म हो जाता है, उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। और पुण्य क्षीण नहीं होना चाहिए तो उसके लिए जो कर दिया वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने किसी के साथ कितना अच्छा कर दिया, कानों कान पता न चले किसी को। उसका बेहद बड़ा पुण्य मिलता है। देखिए, ओपन में खेती करो और पन्नी के अंदर खेती करो, दोनों में फर्क है। जब आप पन्नी के अंदर चारों तरफ से दीवार बनाकर प्लास्टिक की खेती करते हैं तो खेती बहुत सुंदर होती है। क्यों? क्योंकि उस पर बाहर का वायरस नहीं पड़ता और वो दुनिया की नजर में भी नहीं पड़ती, इसीलिए कई गुनी ज्यादा होती है खेती। और जो खेती ओपन हो रही है उस पर अनेक वायरस आते हैं, अनेक लोगों की दृष्टि पड़ती है। कभी सूर्य ज्यादा हो जाता है खेती में, कभी चंद्रमा ज्यादा हो जाता है, कभी हवा, कभी पानी। पर जो पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं योग्य लोग, वो तोल कर पानी डालते हैं, तोल कर, और फसल को अंदर करते हैं। जैसे पॉली हाउस में फसल कई गुनी ज्यादा होती है, ऐसे ही गुप्त किया हुआ सत्कर्म भी कई गुना ज्यादा हो जाता है, पुण्य के रूप में, फसल के रूप में, धन के रूप में। आप बताते फिरो तो पुण्य क्षीण हो जाएगा। बताने से ज्यादा करने पर विश्वास करो, ऐसा कहते हैं भगवान। ऋषि मुनि सब आगे कथा सुनने के लिए सूत जी के आश्रम पर। आभार महत कर्मम भूय भागवतम तथा कृष्णम। श्रीमद् भागवत कथा का महत्व सुनने के लिए ऋषि मुनि पधार गए गंगा के श्री तट पर। प्रयागराज में भी कथा सुनी है ऋषियों ने, और नैमिषारण्य में भी कथा सुनी है ऋषियों ने। बंधुओं, आज मैं जो कथा सुना रहा हूं भागवत का महत्व, ये नैमिषारण्य का है। भगवान श्री सूत जी नैमिषारण्य में 18 पुराणों का अनुष्ठान करने के लिए बैठ गए व्यास जी की आज्ञा से। गुरुदेव ने कहा कि जाओ पुराणों का अनुष्ठान करो। और गुरुदेव की आज्ञा से जब विद्यार्थी या शिष्य उनका अनुष्ठान करता है तो वो ये अनुष्ठान इसलिए नहीं करता कि कोई कथा उनकी सुने, वो अनुष्ठान इसलिए करता है क्योंकि उसका अनुष्ठान से कल्याण हो जाए। भागवत की कथा
या कोई भी पुराण की कथा यजमान करते हैं, कोई भी शास्त्री आचार्य साधु कथा करने आते हैं तो यजमान कथा करते हैं, शास्त्री कथा करते हैं यजमान का कल्याण करने के लिए। वक्ता का कल्याण नहीं होगा। क्यों? वक्ता का कल्याण इसलिए नहीं होगा क्योंकि वक्ता जो है कथा कहने का परिश्रम ग्रहण कर लेता है, दक्षिणा। और वक्ता जब कथा स्वयं के लिए गाने लग जाता है तो वक्ता का कल्याण यजमान की तरह होने लग जाता है। या तो कृतम लक्ष्य भू अर्थम, आप किसी भी काम को करने का जब अर्थ ग्रहण करते हो तो फिर आपके कल्याण में रुकावट आएगी और आपने जो कथा गाई है वह संपूर्ण पुण्य उसी को जाएगा जिसने आपको दक्षिणा दी है, धन दिया है कथा श्रवण करने का, उसको ही वो पुण्य चला जाता है। जो यजमान कथा सुन रहा है वो पुण्य तो सुनने का उसे मिलता ही है। बाद में यजमान दक्षिणा देकर विदाई जो महात्मा की करता है, साधु की करता है, तो साधु ने 7 दिन जो व्यासपीठ पर पुण्य कमाया वह पुण्य दक्षिणा के साथ यजमान के खाते में ही चला जाता है। डबल कथा, डबल पुण्य प्राप्त होता है यजमान को। क्यों? वक्ता जो है वो परिश्रम ग्रहण करने के बाद पुण्य का भागी नहीं बनता है। इसीलिए भगवान वेद व्यास ने कहा, अर्थ उपार्जन के लिए अगर कथा करते हो तो हे सूत तुम्हारा भी कल्याण नहीं होगा। यावते प्रवर्त भूयंत बंधो न विहतो भूय प्रयचति प्रयचति वातान वार्ताम भवंताम। भगवान सूत ने अपने गुरुदेव की आज्ञा पाकर के अपने कल्याण के लिए नैमिषारण्य में जाकर भागवत का अनुष्ठान करना प्रारंभ किया। और कैसा अनुष्ठान किया? 18 पुराण पूरी गाऊंगा। एक बार आसन डाल लिया और 1 पुराण 2 पुराण ऐसे करके 18 पुराणों को गाने लग गए। एक पुराण समाप्त होता दूसरा पुराण प्रारंभ कर देते। आज भगवान की महती कृपा से भागवत कथा चल रही थी, तभी ऋषियों का आगमन हुआ। और जब ऋषि आकर बैठे तो सब ऋषि जो है उस कथा का महत्व सुन रहे थे, तो उनके मन में अनेक संशय समाधान करने के लिए पैदा हुए। सौनक आदि ऋषियों ने भागवत में जो अनुष्ठान की बात कह रहे थे श्री सूत जी, और उन्होंने ये कह दिया था कथा में गाते 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 गाते, और सुन लिया था सौनक जी ने कि भागवत कथा श्रवण करने से व्यक्ति को साक्षात भगवान कृष्ण के दर्शन का फल प्राप्त होता है और उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही साथ ये भी कथा गाई कि उसके पितरों का भी कल्याण सहज हो जाता है। और कोई शक नहीं है महाराज, जीवित में अगर बेटा अपनी मेहनत और परिश्रम से कमाता है तो घर के कई बुजुर्गों का वो पालन पोषण करता है, बिना कहे बिना मांगे। घर में सबके लिए भोजन बनता है, उसमें से ही बुजुर्गों को प्राप्त हो जाता है। घर में सबके लिए घर बनता है, उसमें से ही एक कमरा बुजुर्गों को मिल जाता है। घर में कोई सामान अच्छा खाने को लाते हैं, उसमें से थोड़ा बुजुर्गों को मिल जाता है। ऐसे ही जब यजमान सत्कर्म रूपी भागवत करता है कल्याण अपने के लिए, उसमें से ही अंशभूत मिल जाता है पितरों को, चाहे वो जीवंत हो चाहे वो मृत हो। इसीलिए 1 बार 2 बार 3 बार भागवत कथा अवश्य ही जीवन में करनी चाहिए। जैसा सुविधा हो, जैसी ताकत हो, वैसा ही कथा श्रवण करनी चाहिए। आपकी छोटी ताकत है, छोटा वक्ता बुला लो। ज्यादा है और बड़ा वक्ता बुला लो। धम्भ्यम न वेद सर्वस्तुतम श्रवतो। साथ में भगवान सूत जी कह रहे हैं कथा सुनाते सुनाते कि कथा का दूर तक प्रचार होना चाहिए। अनचाहे लोग भी कथा श्रवण करने के लिए आ जाएं,
तो आप जितनी दूर से कथा सुनने के लिए लोगों को आप जमा कर सकते हैं, वह पुण्य भी यजमान को ही प्राप्त होता है। आप जितनी दूर से